आज अपन पढ़ते हैं, जैसे मैंने पिछले लाइव क्लासों में पहली, दूसरी, तीसरी पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज अपन फोर्थ पर्सनालिटी, 10th क्लास की फोर्थ पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो बोर्ड में आने वाले हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आता क्या है, फर्स्ट में तो आपका आता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन आपके बनता है, अगर मूल है, अगर मूल है तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करो, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व ज्ञात करो। देखो, मूला का अस्तित्व ज्ञात करो, दो क्वेश्चन बनते हैं और एक तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनता। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके द्विघात समीकरण का पता करो, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता करो, समीकरण है या नहीं है जांच करो। क्या करनी है? जांच करनी है। बस ये तीन क्वेश्चन में आपके बोर्ड के आता है। अगर ये कभी आपके 2 नंबर का आता है, कभी हाँ 2 नंबर का ही आता है स्पेशली, ये आपके 3 नंबर का पूछा जाता है और ये आपका 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब दोनों को देखते हैं, तीनों को देखते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है मूल ज्ञात करो। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है आपको, मूल ज्ञात करना है। देखो, ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है, जिसकी 3 होती है त्रिघात, जिसकी एक घात होती है वो रैखिक समीकरण होता है। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। इसमें करना क्या होता है? ए को सी से गुणा करना होता है, बी के क्या करने होते हैं? टुकड़े करने होते हैं। और टुकड़े ऐसे करने होते हैं कि गुणा करने पे तो जैसे ए इंटू सी कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू 10, 10x स्क्वायर, और 10x के टुकड़े करने हैं, मतलब सॉरी 3x के टुकड़े करने हैं। 3x के आपको ऐसे टुकड़े करने की गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे वापस 3। तो 5x में से आप 2x माइनस कर दो, 3x आ रहा है, और 5 को 2 से गुणा कर दो, 10x स्क्वायर आ रहा है। मतलब 3x की जगह पे आपको रखना कितना है? 5x माइनस 2x रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 2x माइनस का 10, x का स्क्वायर, ये माइनस 5 से गुणा होगा, माइनस 5x माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस 10। कॉमन निकाल दो दोनों में से, x बार आ रहा है इधर, x माइनस 5 प्लस 2 बार आ रहा है x माइनस 5। देखो, दोनों कोष्टक में सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपके क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। x माइनस 5 और x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 5 को आप 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 को भी आप 0 के बराबर रखो। ये आ जाएगा प्लस, प्लस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 2। ये आपके क्या? मूल है। मूल क्या करो? दूसरा है मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व पता करो, अस्तित्व ज्ञात करो। ये आपके ए है, ये आपके बी है, ये आपके सी है। इसको देखो, मूलों का अस्तित्व का एक आपके फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको इसमें रख के आपको चेक करना है। इसमें क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूलों के अस्तित्व है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो भी अस्तित्व है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो अस्तित्व नहीं है, उससे आगे आपको चेक नहीं करना है। इन दो कंडीशन में मूलों के अस्तित्व होंगे। फिर एक अदर फॉर्मूला लगेगा, वो बताऊंगा आपको मैं बाद में। अब देखो, पहले चेक कर लेते हैं। बी कितना है? बी आपके 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 है, इंटू सी कितना है? 5 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 2 8, आठों बन गए 40। 40 में से 9 जाएगा माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा है, तो मूलों के अस्तित्व है ही नहीं है, मूलों के अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों के अस्तित्व होते मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 होता, 0 से बड़ा होता, सॉरी यहाँ पे लेस देन 0 है, ठीक है, 0 से छोटी है। अगर उसका मान 0 से बड़ा होता, अगर ये संख्या आती 0 से बड़ी होती, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते? बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता, फिर मूलों के अस्तित्व आते।